वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रकृति के रूप में जगत जननी श्री बड़ माँ का आविर्भाव इस धरा पर क्यों हुआ, कैसे हुआ और बड़ माँ के माध्यम से हम लोगों ने अपने जीवन में क्या सीखा, ऐसे अनेक घटना के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं बड़ माँ का जीवन हम अपने शुद्र मुंह से और कैसे उनका व्याख्या करूं, वर्णन करूं, जिनके बारे में स्वयं पुरुषोत्तम अनेकों व्याख्या दिए हैं। आज उस बात को याद रखने का हम प्रयास करेंगे। हमारी जो बड़ माँ है, जिस डाली से, जिस वंशज से आए हैं, लाहिड़ी कुल से उनका जन्म, रामधन लाहिड़ी, और उनका जो पिता है, उनका जो संतान है वो विजयकांत। इनका शादी कैलाश वासिनी देवी से होती हैं और कैलाश वासिनी देवी अल्प आयु में विधवा होती हैं। केवल 2 नारी संतान छोड़कर विजयकांत जी परलोक गमन हो जाते हैं। एक बेटी का नाम है जोगमाया देवी और एक का नाम है त्रिनयनी देवी। त्रिनयनी देवी का जो शादी होती है वो राम गोपाल जी से, और इन्हीं त्रिनयनी देवी और राम गोपाल भट्टाचार्य, इन्हीं से जो संतान धरा पर आती हैं और वो हैं फटकी नाम से एक नारी संतान, एक स्त्री संतान। नाम फटकी क्यों रखा गया? क्योंकि जो फटिक होते हैं अर्थात फिटकरी होते हैं, अलमंड फिटकरी जो होते हैं, उस फिटकरी के जो रंग, उसका फिटकरी का जो उसमें जो चेहरा दिखता है, ट्रांसपेरेंसी जो दिखता है, उस ट्रांसपेरेंसी के आधार पर हमारी जो माँ त्रिनयनी देवी ने जन्म दिया, उस नवजात शिशु ठीक चमकता हुआ उस फिटकरी की तरह दिखाई दे रहा था, एकदम सफेद, और उसमें चेहरा दिखाई दे रहा हो। ठीक ऐसा नाम उन्हें फटकी रखा गया है। बाद में जाकर के षोडशीवाला देवी के नाम से जाने लगे, और हमारी कर्ता माँ माता मनमोहिनी देवी के विगत हो जाने के बाद आश्रम मातृशून्य होने के वजह से परमदयाल श्री ठाकुर जी ने माता मनमोहिनी के स्थान पर माँ के रूप में स्थापित किए, और वो थे हमारी बड़ माँ षोडशीवाला देवी। परमदयाल श्री ठाकुर जी के श्रीमुख से अनेकों बार ठाकुर जी ने बोले हैं, मैं अगर इस धरती पर नारी देह धारण करके अगर आती तो मैं ठीक वैसा ही रूप धारण करके आती जैसा बड़ी माँ है। ठाकुर जी आगे कहते हैं, मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारी बड़ माँ के लिए उनकी सूझबूझ इतनी है कि मैं उनसे स्वयं सीखता हूं। ठाकुर आगे कहते हैं कि अगर बड़बहू नहीं होते हमारा जीवन अधूरा हो जाता। फिर आगे और कहते हैं, हमारे शरीर का जो गार्जियन है
रक्षक है वो बड़ बहू है। कितने निर्भरशिला थी वो, निरंतर परम दयाल श्री ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती थी बड़ी माँ, और उनका हर समय ठाकुर जी को लेकर ही व्यस्त रहती थी। एक बार वो ड्रामा हो रही है, वहाँ पे हमारे पूजनीय काजलदा, पूजनीय छोड़दा अर्थात विवेक रंजन दा, वहाँ पर अभी जो ड्रामा है वो प्रस्तुत होने वाला है। तब जाकर के माँ को बुलाने के लिए भेज दिए हैं। माँ को बुलाने के लिए आते हैं, माँ को बुलाते हैं। माँ कहती हैं अभी हमारे पास जाने का समय नहीं है, अभी ठाकुर जी का भोग नहीं लग पाया, ठाकुर जी की भोग जब तक नहीं होगी तब तक यमराज भी आकर के मुझे अगर पुकारे तो मैं नहीं जाऊंगी। ये थी निष्ठा। साहस की बात अनेक है बड़ माँ के लिए। हमारे कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य के छोटा बेटा पंडिता के नाम से जाने जाते हैं, पद्मा नदी के तट पर दौड़ते हुए जा रहे हैं। पीछा कुत्ता ने उनका पीछा कर लिया। ये जब देखी बड़ माँ ने, बड़ माँ देखते ही जोर से आवाज लगाए कि पंडित कह करके आवाज लगाने लगे और कहने लगे पीछे मुड़ जा और कुत्ते की तरह खड़ा हो जा, कुत्ते की तरह मुंह करके खड़ा हो जा, देखना कुत्ता भग जाएगा। पंडित ने पीछे मुड़ा, माँ की आवाज को पाकर कुत्ते की तरह देखा और जैसे रुक करके देखा और कुत्ता उसको देखकर भाग गए। तो बड़ माँ कौशल को जानती थी, किस तरह से जब हिमायतपुर पाबना में जब भोजन बनाती थी, घर के पीछे शेर का आवाज आता था। शेर था बहुत। कभी कभी जब जहाँ पे जानवर रखे हुए हैं, गाय रखे हुए हैं, शेर जब वहाँ पे आते थे, चूल्हे की जलती हुई अंगार को लेकर बड़ी माँ आवाज लगाते हुए शेर को भगाती थी, शेरनी की तरह। ऐसी बड़ी माँ की अनेक घटनाएं हैं। एक बार एक चोर आए, बड़ी माँ ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ करके ऐसे किक मारी कि वो बाहर जाके गिरे और वहां से चोरी नहीं कर पाए। बड़ माँ की ठाकुर जी के प्रति जो निष्ठा, वो निष्ठा भी अटूट। जब ठाकुर जी के रक्षक के रूप में बड़ माँ सदैव रहती थी। बड़ माँ की इच्छा थी ठाकुर जी की देखना, ठाकुर जी की सेवा में लगे रहना। इसलिए ठाकुर जी से एक बार स्वयं बड़ माँ ने प्रार्थना किया, मैं आपको सेवा करते हुए मैं अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूँ, अंतिम समय तक मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ। ये सारी बातें जब ठाकुर जी के सामने रखे, ठाकुर जी ने कुछ बताया नहीं। ऐसी अनंत वीर गाथा हमारे श्री श्री बड़ माँ के जीवन में के साथ युक्त हैं। किस तरह से बड़ माँ ने इस आश्रम को एक नव रूप दिया और 300 लोग एक साथ उनका भोजन बना के स्वयं परोस कर खिलाया। ऐसे अनेकों बड़ माँ की अनेक घटनाएं हैं। बड़ माँ की अन्नपूर्णा के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि हमारे परम पूज्य भाषी से वर्दा बड़ माँ को लेकर भंडारा में सब जगह पे बड़ माँ को घुमाए, बड़ माँ का स्पर्श कराए, क्योंकि बड़ माँ स्वयं अन्नपूर्णा है, परमा प्रकृति है। और अन्नपूर्णा जहाँ पे स्वयं नारायणी है, और जहाँ नारायणी की बात है वहाँ अन्न का अभाव कैसे आ सकती है। और तभी से लेकर कभी भी जो भंडारा में किसी भी तरह का कमी कभी नहीं आई। ये हमारे परम प्राकृतिक के रूप में श्री श्री बड़ माँ और अन्नपूर्णा देवी नारायणी के रूप में आज सदैव हम लोगों को रक्षा कर रहे हैं। हर निरंतर उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी ममता हम लोग हर पल पाते हैं। जब भी उनका स्मरण करते हैं, उनकी ये सारी घटनाएं को जब मंथन करते हैं तो अपने अंदर एक शक्ति आती है, एक सामर्थ्य आती है
और उस सामर्थ्य और शक्ति से हम परम पिता की राह पर चलने में और सहज और सरल हो जाता है। तो ये हम लोगों के लिए प्रेरणा है, हम लोगों के लिए जीवन अमृत है, ये जीवनी है। उनके ये अमृतपम जीवन रूपी जो धारा है, इस अमृत रूपी जीवन धारा को पान करके और इनको श्रवण करके, इनको आस्वादन करके हम अपने जीवन में उस परमानंद के अधिकारी हो सकते हैं, होना चाहते हैं और हो पाते हैं जब हम उनकी इस निर्देश को मूर्त करने के लिए निरंतर हम व्यस्त रहते हैं, उन्हीं के पुकार में, उन्हीं के कार्य में, उन्हीं के निर्देश में।